नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गुरप्रीत सिंह कालरा है और मैं एमडी मेडिसिन एक इंटर्निस्ट हूँ जो कि जनरल फिजिशियन, कार्डियो, श्वास रोग विशेषज्ञ और साथ में क्रिटिकल केयर पेशेंट्स देखता हूँ, जिसमें कि फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ एक छोटे से लक्षण जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारे पास मरीज आते हैं और इवन आप लोगों को भी बहुत कॉमन कंप्लेन है घबराहट। घबराहट एक बहुत छोटी सी दिक्कत है और बहुत बड़ी भी है। इसमें हमें बहुत ध्यान से बहुत सब चीज़ें समझ के चलनी चाहिए कि देखिए घबराहट एक अगर किसी यंग मेल मतलब कोई भी एक छोटी उम्र के पेशेंट को है तो उसके कारण अलग होते हैं। यही घबराहट अगर हम कहें मिडिल एज 35 to 45 इसके लक्षण अलग हैं और 45 से ऊपर एक अलग लक्षण आ जाते हैं। घबराहट बहुत छोटा सुनने में लगता है घबराहट हो रही है जी, दिल मचला रहा है ये सब, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। आपको इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो घबराहट अगर किसी को होती है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर हम बात करें कि बड़े बुज़ुर्गों में तो सबसे पहले घबराहट मतलब दिल का तेज़ धड़कना, पैल्पिटेशंस बोलते हैं इसको। कभी कभी इसके साथ जो लक्षण जुड़े हुए होते हैं कि भाई हमारे सीना भारी हो रहा है, सीने में दर्द है, इस तरीके से अगर हम लेके चलें तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसको जो है हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए कभी भी आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुरंत अपने निजी हॉस्पिटल कोई आसपास के हॉस्पिटल में जाके ECG कराएं और अपने डॉक्टर से मिलिए कि भाई इनको कोई हार्ट की बीमारी तो एकदम से नहीं पैदा हो गई। क्योंकि कभी कभी हम इस टाइम छोड़ देते हैं कि भाई एसिडिटी है, हल्का सा जी मचला रहा है, ठीक है, आपने एक पेंटोसिड DSR कोई भी एसिडिटी की गोली या सिरप डाइजीन आपने दे दिया कि उस टाइम तो लगता है ठीक हो गया, लेकिन वो फिर 2 घंटे बाद शुरू हो जाता है। तो उस बीच में आपके वो 2 से 3 घंटे जो ख़राब होते हैं ना, वही नुकसान दे जाते हैं। उसके अंदर आपको सबसे पहले आप अगर ऐसा कुछ हो रहा है, रात का टाइम है, सुबह का टाइम है कि भाई आपके जो है बड़े बुज़ुर्ग है और वो पोटी करने गए हैं और एकदम से उन्हें घबराहट हो गई है कुछ है, तो आप समझ लीजिए कि 100% इनको हार्ट की प्रॉब्लम है। आप तुरंत इनको लेके पहुँचे। कभी कभी ECG में भी चीज़ें नहीं आती हैं, उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन में मरीज़ को रखना भी पड़ता है, कुछ हार्ट की और जाँचें भी होती हैं। तो ये एक सिनारियो है कि हमें इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। घबराहट बहुत बड़ा लक्षण है। घबराहट शुगर के मरीजों को भी होती है। शुगर वाले मरीज को कैसे घबराहट हो सकती है कि जैसे किसी पेशेंट को शुगर है और उसकी अगर शुगर हल्की सी कम हो गई है, <60 पहुंच गई है, तो उसका दिल मचलाना शुरू होता है, धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। उस बीच में हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ डूब गया है, धड़कन तेज़ हो रही है, कुछ हो जाएगा। तो लेकिन आपको अगर लगता है तो सबसे पहले एक शुगर घर में आप रखिए, ग्लूकोमीटर, और शुगर चेक कीजिए उसकी। अगर शुगर उनकी जो है <60 आ रही तो तुरंत चीनी का घोल मिला के एकदम पानी पिलाइए, जिससे कि उनकी शुगर ठीक हो। उसके बाद आप ले जाके अपने जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पे डॉक्टर को दिखाइए और उनसे ECG या जो भी वो अपना प्रिस्क्रिप्शन आपको दें उसके हिसाब से उनका सही से ट्रीटमेंट कराइए। ये घबराहट ही सब कुछ है जो इंसान को नॉर्मली हम कहते हैं कि घबराहट है और हम सो गए, पता चला कि आपके जो सो गए हैं और वो सुबह उठा ही नहीं। तो इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी घबराहट होती है हमारी, जैसे कि हमारे आजकल इतना स्ट्रेस है लाइफ के अंदर कि हम कह ही नहीं सकते कि घबराहट का कारण क्यों हो, कि अब छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक हमें मिलता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हो सकता है, पर लेकिन इसे इग्नोर हमें उनकी एज में भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मेन सिम्टम्स उनका वो है स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, आज ट्यूशन जाना है, फिर कोचिंग क्लास करनी है, फिर हमें जाके अपना खाना भी नहीं खाना, खाना स्किप कर देते हैं बच्चे। आजकल न्यूट्रिशन बिल्कुल ही ज़ीरो होता जा रहा है। इस चक्कर में बच्चों के हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उनका सबसे बड़ा यही रीज़न है कि भाई आप जो है एक तो प्रॉपरली टाइम सोने का नहीं है, जागने का टाइम सही नहीं है, हर वक्त मोबाइल हाथ में रहता है, यूट्यूब, फेसबुक, सब लोग इसमें ही खोए रहते हैं। दूसरे उसमें खाने का आपकी कोई वही नहीं है कि पौष्टिक आहार आपको मिले ना मिले, आपको पिज़्ज़ा खाना है, आपने चाउमीन खानी है। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी उन्हें प्रमोट करते हैं कि भाई आप कोई बात नहीं, बच्चा खुश है, कोई बात नहीं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। आपको एक स्ट्रीमलाइन होने के लिए आपको अपने बच्चे की एक पौष्टिक आहार, मेंटल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखने के लिए उसे पौष्टिक आहार देना बहुत ज़रूरी है। घर में बना हुआ खाना ही सबसे अच्छा और बहुत अच्छा और पौष्टिक आहार माना गया है अभी तक के लिए। अगर आपने कभी खाना है पिज़्ज़ा वगैरह भी, तो आप जो है घर में मम्मी से कहिए या कुछ कि भाई वही आपके लिए बनाए। क्योंकि घबराहट का कारण भी यही है, आप ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, रात के टाइम पे आपको घबराहट हो गई, कॉन्स्टिपेशन हुआ तब घबराहट हो गई। घबराहट
आपके अगर ज़रा सा स्ट्रेस हुआ, किसी टीचर ने आपको कुछ कह दिया, आपको एंग्जाइटी हुई, उसमें भी आपको घबराहट हो जाती है। एंग्जाइटी बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता जा रहा है आज की डेट में, जो हमें डिप्रेशन की तरफ भी ले जाता है। ये छोटे बच्चों में, इवन आज की डेट में अगर आप देखें, 5 साल का बच्चा भी है, आप उसके हाथ से मोबाइल छीन लीजिए, वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे चिल्ला चिल्ला के कि भाई यही हमारी ज़िंदगी थी, आपने हमारा मोबाइल ले लिया। और ये एंग्जाइटी, जो घबराहट होती है, ये सिम्टम्स हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन सी घबराहट से डील कर रहे हैं। आपके छोटे बच्चे हैं, उनको समझा के, उनकी काउंसलिंग करके, उनका तभी हम उनको समझा सकते हैं कि भाई ये घबराहट वगैरह ये सब उनकी एज में नहीं होती। ये घबराहट अगर आने वाले टाइम पे हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैं आपको ये बता। अगर आप थोड़ी से ओवरवेट हैं तो वेट कम कीजिए। 30 मिनट से 45 मिनट तक की वॉक बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि हम एक बहुत ही ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल में, जिसमें हम कहते हैं कि बैठ के खाइए, टीवी देखिए, सो जाइए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, इस वाले माहौल में आ गए हैं। तो ये एक हमारा सबसे बड़ा सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो बनता जा रहा है इंडिया के अंदर, वही हमारी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी जिसे हम कहते, तो ये सब चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा अप क्लास हो रही है। कभी भी घबराहट को आप ईज़िली मत लीजिए, ये कभी कभी जानलेवा भी होती है। और कभी भी इसे इतना भी इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि आपका बच्चा अगर आपसे कहे कि कुएं में कूद जाओ तो आप कुएं में कूदने को तैयार हो।